लखीमपुर कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा की किसी वेले भी हो सकती है गिरफ्तारी। हुण तक के जवाबों तो संतुष्ट नहीं यूपी पुलिस। सवेरे 11 बजे तो चल रही है मैराथन पुछगिछ। लखीमपुर कांड च 2 होर मुलजम गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने लखनऊ तो की गिरफ्तारी। हुण तक कुल 4 मुलजम आ चुके ने पुलिस की गिरफ्त। लखीमपुर कांड नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे के वड्डे ऐलान। 12 अक्तूबर नूं मनाउणगे शहीद स्मृति दिवस। 15 नूं पुतला फूक मुजाहरा। 18 नूं रोकणगे रेलां ते लखनऊ च महापंचायत करन दा वी ऐलान। आशीष मिश्रा दे पुलिस जांच च शामिल हुंदियां ही सिद्धू ने खत्म की भुख हड़ताल। बच्ची दे हत्थों पीता दुध। हुण लखीमपुर दे बाकी पीड़तां नाल कर रहे ने मुलाकात। पंजाब च कांग्रेसियां नूं सहना पै रिहा किसानां दा विरोध। नरमे दे मुआवजे दी मंग नूं लैके खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दी कोठी दे बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। तां फाजिलका ते नवां शहर च कांग्रेस विधायकां दा होया घिराओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के आस पास के बंद रस्ते खुलवाउण नूं लैके हुई चर्चा। किसान अंदोलन की वजह करके बंद ने रस्ते। बिजली संकट के खदशे विचाले डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने दिवाया भरोसा। मुश्किल जरूर पर लोगों नूं नहीं आउण देवांगे परेशानी। बाहरों भी बिजली खरीद रही है सरकार। सो लखीमपुर कांड नूं लैके एक वड्डी खबर है। पहला आशीष मिश्रा की किसी वेले भी गिरफ्तारी पै सकती है। हुण तक के जवाबों तो यूपी पुलिस संतुष्ट नहीं है। ये सोर्सिस के हवाले नाल खबरां ने कि क्राइम ब्रांच वालों पूछे गए करीब 40 सवाल ने और इन्हां 40 सवालों के जवाबों तो जिहड़ी विशेष टीम है पुछगिछ कर रही है वो संतुष्ट नहीं है। यूपी पुलिस जिहड़ी है वो संतुष्ट नहीं है। SIT जिहड़ी है वो संतुष्ट नहीं है। सवेरे 11 बजे तो आशीष मिश्रा तो पुछगिछ चल रही है। मुख मुलजम है लखीमपुर खीरी कांड दा। आशीष के कतल के समेत 6 धारावां होर लगियां ने जिस दे तहत आशीष नूं अज सद्दिया गया सी। सवेरे 11 बजे तो पुछगिछ चल रही है। यूपी पुलिस जवाबों तो संतुष्ट नहीं है और ये खबरां आ रही ने कि किसी वेले भी आशीष की गिरफ्तारी पै सकती है क्योंकि पूरा मामला पूरी पुछगिछ जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट की सर्विलांस दे विच भी है। ऐसे विच यूपी पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। कोई भी कोना जिहड़ा है कोई भी लकूना जिहड़ा है वो छड्डना नहीं चाहती। सो इस करके किसी वेले भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये खबरां आ रही ने सोर्सिस दे पुलिस सोर्सिस के हवाले नाल कि किसी वेले भी गिरफ्तारी पै सकती है। लखीमपुर पुलिस लाइन तो राजीव साढ़े सहयोगी जुड़े ने। जी राजीव, क्या अपडेट है? क्या पुलिस जो जवाब दिए हैं आशीष ने क्या उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है या फिर ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्विलांस में ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसे में यूपी पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही ये साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। और उसी के चलते तत्काल जो किसानों की मांग थी उनकी मांग के मुताबिक न सिर्फ इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ 302, 304A और 120 जैसी संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि इस दौरान जांच में कुछ धीमी जरूर थी जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई थी और यूपी पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर तत्काल इस मामले में कड़ी कार्रवाई की निर्देश दिए थे। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद यहां पर SIT टीम अब किसी भी पल जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा उनको गिरफ्तार कर सकती है, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो क्राइम ब्रांच दफ्तर के सामने की गई है क्योंकि इसी दफ्तर
दफ्तर में आशीष मिश्रा से आज सुबह से पूछताछ जारी है। आज सुबह आशीष मिश्रा करीब 10:40 पर क्राइम ब्रांच पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने बेगुनाही के कई सबूत और साक्ष्य रखे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो आशीष मिश्रा के जो साक्ष्य और सबूत हैं वो उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सके हैं और जो एसआईटी द्वारा एक के बाद एक जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी उत्तर आशीष मिश्रा संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाए हैं। हालांकि इस दौरान उनके वकील और उनके समर्थक बीच बीच में कई साक्ष्य और सबूत पेश करते रहे, लेकिन वो ये साबित करने में कामयाब नहीं हुए कि घटना स्थल पर उस दिन उनकी मौजूदगी नहीं थी। ऐसे में कुछ जो बुलेट्स भी मिले थे, चाहे वो थार में हो या फिर फॉर्च्यूनर में, इसको लेकर भी एसआईटी ने उनसे सवाल किया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि जिन 2 लोगों को इस मामले में जेल भेजा गया है, उन लोगों से पूछताछ के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसकी तस्दीक आशीष मिश्रा से भी की गई है और उसके आधार पर अब पुलिस, क्योंकि जो अब तक उन्होंने जवाब दिए हैं वो संतोषजनक नहीं है और पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को किसी भी वक्त जो यहाँ की पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां पर आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ये बात सच है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नाराजगी जताई थी बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा था कि क्या वो हर 302 के मामले में इसी तरह आरोपी को सम्मन कर पूछताछ का मौका देते हैं, उसको इतना समय देते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तत्काल इस मामले में कार्रवाई की जाए और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तत्काल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस मामले में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें आईपीएस सुनील कुमार सिंह समेत लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह को शामिल किया गया है और उनकी टीम ने करीब आज 7 घंटे की पूछताछ की है। लेकिन इसके बावजूद आशीष मिश्रा और उनके जो पक्ष था, उनके जो वकील थे, वो कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दे पाए जिसके आधार पर वो अपने को बेगुनाह साबित कर सके और यही कारण है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजा जाएगा। इस दौरान योगी सरकार उनकी गिरफ्तारी करते ही जो किसानों की मांग थी वो सभी मांगों को जो उनके स्तर से हो सकता था वो पूरा कर सकती थी। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर के सामने हलचल बढ़ी है। हालांकि जब आशीष मिश्रा को यहां से ले जाया जाएगा तो बाकायदा एक पुलिस का वाहन लगाया जाएगा और फिर उस पर पुलिस की गाड़ी से उनको मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस। खुद पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल जब यहां पर किसान पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे तो वो एक पत्रकार जो इस हिंसा में मारा गया था उसके घर पर अनशन पर बैठ गए थे और उन्होंने ये मांग रखी थी कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा पुलिस के जो नोटिस पर वो अपना पूछताछ के लिए नहीं जाता या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आज सुबह आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पुलिस लाइन स्थित इस क्राइम ब्रांच के कक्ष में पहुंचा, वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना अनशन खत्म कर दिया और दूसरे जो किसान पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात के लिए निकल गए। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर सिर्फ लखीमपुर या उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत गर्म है और अब जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पीड़ित किसानों के साथ ही अन्य जो विरोधी दल हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो योगी सरकार को करना था वो कर दिया, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त भी किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में किसान और अन्य संगठन इसके खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। तो जिसको लेकर भी आप लखीमपुर समेत आसपास जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी 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 हम बेसिकली 2 ही मेन मांगे थी अब जो रह गई थी कि गिरफ्तारी और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा जो मांग रहे हैं किसान संगठन। राजीव, हम चाहेंगे एक तो आप साथ साथ तस्वीरें दिखाते रहें, जो कुछ भी सिक्योरिटी है, हलचल हो रही है, वो तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहें। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 40 सवालों का जिक्र किया जा रहा है कि 40 सवालों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। आमतौर पर जो हमारे पुलिस सोर्सेज होते हैं, बीइंग जर्नलिस्ट हम कोई भी स्पॉट कवर करते हैं तो तकरीबन पुलिस के सोर्सेज से ये पता चल जाता है कि किस तरीके के सवाल हैं, क्या पुलिस जानना चाह रही है। तो क्या
क्या कुछ कुछ आपके सोर्सेज से पता चल पाया है कि वो जिन 40 सवालों का जिक्र किया जा रहा है वो 40 सवाल कौन से हैं, कैसे हैं, और क्या उन 40 सवालों को पूछने में ही इतने घंटे क्यों लग गए? देखिए, जो एसआईटी की शॉर्ट्स टीम दिखाते रहे साहब साहब। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और जी मोनू मिश्रा द्वारा दावा किया जा रहा था कि घटना स्थल पर वो मौजूद नहीं थे, जी और न ही इनका इस पूरी हिंसा में कोई इन्वॉल्वमेंट था। उसको लेकर एसआईटी ने ये पूछा था कि जी आखिर आप उस वक्त कहां थे। मोनू मिश्रा ने ये दावा किया कि उस वक्त वो एक दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसका वीडियो भी उन्होंने रखा है, लेकिन वो वीडियो इस बात की पुष्टि जी नहीं करता कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त मोनू मिश्रा या उर्फ आशीष मिश्रा उस वक्त घटना पर नहीं थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर घटना के वक्त आशीष मिश्रा कहां पर थे, क्या वो मौके पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो थार गाड़ी थी, जो फॉर्च्यूनर थी, जिसमें उनके होने की बात कही जा रही थी, उसमें कुछ कारतूस मिले थे, उसमें कुछ फायर थे, कुछ अनफायर थे। तो वो गोलियां कैसे उस गाड़ी में आई। जो कारतूस थे वो 315 बोर के थे, जो कि अमूमन राइफल की कॉटेज कही जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ हथियार भी उनके साथ मौजूद थे। ये भी वीडियो जो वायरल हुए थे उसमें गोली चलने की बात आ रही थी, आवाज भी आ रही थी, जिसकी जी पुष्टि उस वक्त हुई जी जब गाड़ियों में कार्टेज बरामद हुई। तो ये ऐसे तमाम ठीक सवाल है। थे जिनका एसआईटी जांच करना और पूछना चाह रही थी। हमारे सहयोगी अजीत, जो पहले दिन से मौके से लेकर यहां तक कवर कर रहे थे, उनसे भी हम आपको अपडेट दिलाएंगे कि इस वक्त की क्या अपडेट है। देखिए जी जी राजू, एक बड़ी अपडेट ये बता दें कि एसआईटी के सामने 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आशीष मिश्रा कहां थे ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। एसआईटी ने पूछा कि आप थे, अगर आप नहीं थे तो इसकी जवाब दीजिए, लेकिन 2:30 से 3:30 1 घंटे की उन्होंने अपनी लोकेशन, अपनी वीडियो नहीं बता पाई। और वो ये भी नहीं बता पाए हैं कि जो उनकी थार की गाड़ी में पहले पीले ड्राइवर कलर का शर्ट पहने था और बाद में व्हाइट कलर का, तो वो कौन था ये भी साबित नहीं कर पाए मैं हैं। आपको बता दूं कि जो थार गाड़ी में जिसमें उनके होने की बात कही जा रही है, और उसमें ये बताया जा रहा था कि ये गाड़ी उनके ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन जो उसमें तस्वीरें आई हैं उसमें जो ड्राइवर है वो सफेद रंग की जो है शर्ट पहने नजर आ रहा है, जबकि जो ड्राइवर था उसने पीले कलर की शर्ट पहनी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वक्त जो ड्राइवर ने कपड़े पहन रखे थे वो पीले थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थार गाड़ी जो है आशीष मिश्रा ही चला रहा था, या हालांकि उसका दावा है कि वो घटनास्थल पर ही नहीं मौजूद है, लेकिन इसका भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जब उनका कार्यक्रम उस स्थल पर निरस्त हो चुका था, उसका रूट डाइवर्ट किया जा चुका था, तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सा कारण था कि आशीष मिश्रा उसी रास्ते पर आए जहां पर उनको पहले से जानकारी थी कि कृषि कानून के खिलाफ भारी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथा ये पूछा गया कि जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर किसान मौजूद थे, तो जो गाड़ियां थी उनको इतनी तेज रफ्तार से चलाने की क्या वजह थी। और तमाम जो साक्ष्य और वीडियो आए हैं वो ये प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तेज रफ्तार से गाड़ियों के निकलने के चलते किसानों की कुचलने से मौत हुई, और उसके बाद जो आक्रोशित थी, जो भीड़ थी, उसने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया, जिसमें कुछ अन्य लोगों की भी मौत हुई। ऐसे में सबसे अभी तक चाहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हो या उनका बेटा आशीष मिश्रा हो, वो ये कह रहा था कि हम घटनास्थल पर थे ही नहीं, लेकिन उसका साक्ष्य और सबूत 7 घंटे की पूछताछ के बावजूद वो नहीं रख पाए हैं। और यही कारण है कि अब उनकी किसी भी पल गिरफ्तारी की जा सकती है और उनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उनको जेल भेजा जा सकता है। जी राजीव, अजीत आपके साथ हैं। अजीत लगातार इसको पहले दिन से देख रहे हैं। 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। जैसे एक तो वीडियो जो सामने आए, जो साक्ष्य है जिसका आप बात कर रहे हैं, जो तथ्य है, जिसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें गोली की आवाज़ भी आई। एक तो वो जो है वो सबूत हो गया, उसको नकारा नहीं जा सका, कहेंगे कहीं ना कहीं, और उसी का जवाब देने में वो असमर्थ है। और दूसरी बात रही पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबाव कितना काम आ रहा है इस पूरे एपिसोड में या इस पूरी कार्रवाई में। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की सर्विलांस है, उसका कितना हम देख सकते हैं कि क्या उसके इंटरफेयर करने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं जो पूरी कार्रवाई यूपी पुलिस की चल रही थी। मैं चाहूँगा आप अजीत से भी बात करें इस बारे में।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद जितने वीडियो वायरल हुए और जो जो लोग उसमें दिखे, उन सभी से हमारे साथियों ने बात की है और उसमें एक सचिन जायसवाल भी था जो गाड़ी से उस वक्त भागता हुआ नजर आ रहा है। अजीत ने सबसे पहले उसका इंटरव्यू किया था। अजीत, क्या उन लोगों ने बताया था उस वक्त कि क्या आशीष मिश्रा मौके पर था? देखिए, सुमित जायसवाल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में था और मुझे कूद कर भागना पड़ा, अगर नहीं भागता तो मेरी हत्या हो जाती। जब मैंने उनसे पूछा क्या आशीष मिश्रा थे, तो उन्होंने कहा वो नहीं थे, लेकिन गाड़ी में उनकी तलाश हो रही थी, अगर वो होते तो उनकी भी हत्या हो जाती। उन्होंने सीधे सीधे डिनाई किया था, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका सीधे तौर पर कहना है कि वहां थे और फायरिंग करते हुए वहां से भागे थे। जो पीछे की दूसरी फॉर्च्यूनर थी, जो अंकित दास की बताई जा रही है, जिसके ड्राइवर की हिरासत में लेने की आज बातचीत आ रही है, उससे भी पूछताछ की गई थी। तो कई सारे ऐसे सवाल और ऐसे सबूत जो पुलिस के पास हैं, उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्रा, और यही इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप 2:30 बजे से 3:30 का लोकेशन नहीं दे पा रहे हैं, 3 अक्टूबर 3 बजे एग्जैक्ट घटना का वक्त था और उस वक्त की ये लोकेशन नहीं दे पा रहे हैं, ना कोई वीडियो, ना कोई साक्ष्य, ना कोई सबूत। उन्होंने शपथ पत्र जरूर दे दिया है, इन्होंने वीडियोज दे दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज दे दिए हैं, लेकिन अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर सके। तो अभी इनसे सवालों का सिलसिला एसआईटी का जारी है और एसआईटी एक एक कर सवाल। और बता दें कि जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष है डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, 9 सालों तक सीबीआई में उन्होंने सेवा दी, तो ऐसे अफसर को लगाया गया जो एक एक बिंदु पर सवाल करेगा और एक एक सवाल से कई सारे सवाल तलाशेगा। तो इतना आसान नहीं होगा आशीष मिश्रा को उनके सवालों का जवाब देना। और अभी फिलहाल यही खबर है कि उनको यहां से ले जाया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा और मजिस्ट्रेट यानी जो जज है उनके सामने, और फिर जेल भेजा जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि आशीष मिश्रा के साथ जिस अंकित दास का नाम का जिक्र किया जा रहा है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। उसके द्वारा भी बताया जा रहा है कि उसके समर्थकों द्वारा फायरिंग की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अंकित दास इस घटना के बाद नेपाल भाग गया, उसकी लोकेशन नेपाल में मिली और फिर उसी के तहत आज उसके ड्राइवर को, जिसने अंकित दास को नेपाल पहुंचाया था, उसको राजधानी लखनऊ से उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे राजधानी लखनऊ में लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर जब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मौके पर नहीं थे, तो फिर आप नेपाल भागे क्यों? हालांकि इस दौरान एक जो सीओ था जिसकी ड्यूटी हेलीपैड पर लगी थी, उसका एक वीडियो बयान देते हुए वायरल हुआ था। उसमें उनके समर्थक ये कह रहे थे कि भैया मौके पर मौजूद थे। भैया मतलब अंकित दास। इसका मतलब अंकित दास भले ये कह रहा हो कि वो मौके पर नहीं था, लेकिन उसने सीओ के बयान में भी उसके समर्थक ने ये बात कही थी कि वो मौजूद थे। दूसरी बात रही आशीष मिश्रा की मौजूदगी का, और जैसा कि आपने पूछा कि पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के दबाव, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से लखीमपुर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर अब दिल्ली तक जो सियासी हलचलें बढ़ी हैं, जो सियासी विरोध बढ़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बढ़ा है और खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, क्योंकि खुद सीजेआई इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने इस पर शकीन जताई है। और यूपी सरकार से जब उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने पूछा कि क्या हर 302 के केस में आप इसी तरह आरोपी को मौका देते हैं अपना पक्ष रखने के लिए? इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है आशीष, हम दोबारा जैसे ही कोई अपडेट आती है फिर आपके पास आएंगे। राजीव, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो किसे वेले भी गिरफ्तारी हो सकती है, लगभग ये जिस तरीके नाल साडे सहयोगी दस रहे सी कि किसे वेले भी बाहर लिया जा सकता है, मैडिकल कराने के लिए लिजाया जा सकता है और उस तो बाद जो गिरफ्तारी तो बाद प्रक्रिया हुंदी है उस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाएगा। किसे वेले भी अपडेट आ सकती है। असीं लगातार इस खबर से बने रहेंगे। एक बहुत छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने।